नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं रामसर वेटलैंड्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में आपके 5 इंडियन साइट्स को रामसर वेटलैंड साइट्स में ऐड कर दिया गया है, तो उनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर रामसर वेटलैंड्स है क्या, ये कन्वेंशन क्या है और इसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ वेटलैंड्स। असल में वेटलैंड्स क्या होते हैं, वेटलैंड्स को हम रामसर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या मानेंगे कि क्या वेटलैंड्स होंगे। तो वेटलैंड्स एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा मार्शी एरिया होता है, पीट लैंड होता है या वाटर बॉडी होती है, जो कि चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो परमानेंट हो या आपका टेम्परेरी हो। अगर वाटर वहाँ पर स्टैटिक है यानी कि रुका हुआ है या वहाँ वाटर मूव कर रहा है, वो ऐसी कोई भी जगह जिसकी लो टाइड के टाइम पर जो गहराई है वो 6 मीटर से ज़्यादा ना हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड्स बोलते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हर वो जगह, वेदर वो एक आपका टेम्परेरी जगह है, वो एक आपकी परमानेंट जगह है, वहाँ पर पानी रुक रहा है, वहाँ पर पानी नहीं रुक रहा है, वो एक नेचुरल बॉडी है या वो एक आर्टिफिशियल बॉडी है। अगर उसकी गहराई लो टाइड के टाइम पे 6 मीटर से गहरी नहीं है तो उसको हम वेटलैंड की श्रेणी में रखते हैं। अगर हम बात करें कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, देखिए जो वेटलैंड्स होते हैं हमारे, उनकी अलग अपनी अपनी सिग्निफिकेंस होती है। जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का काम होता है उनका, प्योरिफिकेशन का काम होता है, साथ ही साथ ये लोग स्टेबिलिटी में, CO2 की स्टेबिलिटी में, CH4 N2O की स्टेबिलिटी में असिस्टेंस देते हैं और एक नई वहाँ पर एक कहते हैं एक इकोसिस्टम तैयार करके रखते हैं कई सारी स्पीशीज के लिए, और टूरिज्म को भी बूस्ट करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है बेसिकली रामसर कन्वेंशन के हिसाब से वेटलैंड्स की डिफिनीशन। अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन की, तो जैसा कि आपको बता सकते हैं कि आप 1970 के 60 के दशक में देखेंगे कि लोग जो हमारे वेटलैंड से वो लगातार घटते चले जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के सामने समस्या आ रही थी कि अगर हमने इनका प्रोटेक्शन नहीं किया तो जो यहाँ के आसपास की स्पीशीज हैं, जो इन पे निर्भर है, जो इन पे डिपेंडेंट है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद होने लगेंगी। तो रामसर कन्वेंशन आपका होता है 2 फरवरी 1971 को, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि हम क्या करेंगे, वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए हम एक सामूहिक कदम उठाएंगे। रामसर जो है एक ईरान देश के रामसर नाम की जगह पर हुआ था, इसी के नाम पर इस कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। ऑल्दो 1971 में इसमें ये ट्रीटी साइन हुई, लेकिन इसको एनफोर्स होते होते 4 साल लग गए और अंततः 1975 में रामसर कन्वेंशन जो है एनफोर्स में आ गया। अगर रामसर कन्वेंशन में किसी साइट को हमें ऐड करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि वो जो साइट है वो किसी वल्नरेबल क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी को वहाँ पर आश्रय दे रही हो, साथ ही साथ वहाँ पर कोई थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी हो, या फिर वहाँ पर लगभग 20,000 वाटर वर्ड से ज़्यादा का वहाँ पर आसरा होता हो, वो टाइम टू टाइम वहाँ पर आते हो, विजिट करते हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए रामसर कन्वेंशन के अंदर उन साइट्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके रामसर कन्वेंशन के लिए हो जाते हैं। अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन के साइट्स के नंबर के बारे में, तो यूके के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं, लगभग 171 है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पर मैक्सिको के पास 142 आपके पास रामसर कन्वेंशन साइट्स हैं। अगर हम बात करें कि एरिया वाइज सबसे ज्यादा किसके पास आपके रामसर कन्वेंशन साइट्स हैं, तो बोलीविया के पास लगभग आपका 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर का रामसर कन्वेंशन कवरेज है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि टॉप पे सबसे ज़्यादा 171 साइट्स आपकी यूनाइटेड किंगडम में है, उसके बाद 142 आपके मैक्सिको में है, और 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लगभग कवर करते हुए बोलीविया एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है जिसके पास रामसर साइट्स मौजूद हो। अगर हम बात करें उसके बाद रामसर कन्वेंशन से ही एक रिकॉर्ड निकल के आता है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। तो 1990 में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का निर्माण किया गया। ये वो रिकॉर्ड है जहां पर स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। अगर हम भारत की बात करें तो बेसिकली पहले इसमें हमारी 3-4 लेक थी, जैसे केवला देव लेक है, लोकटक लेक है मणिपुर की, और चिल्का लेक है। इन तीनों को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया था, इनको स्पेशल अटेंशन दिया जाता है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। लेकिन 2002 में क्या किया गया, चिल्का लेक को वापस ले लिया गया उसका, क्योंकि उन्होंने काफी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और चिल्का लेक को दोबारा से रिवाइव कर लिया। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में ये चीज होती है। अभी के लिए हमारे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में सिर्फ 2 साइट्स हैं, इंडियन साइट्स, जिनमें से एक लोकटक लेक है जो कि मणिपुर में पाई जाती है,
और दूसरी आपकी पाई जाती है कहाँ पर, दूसरी आपकी है हमारी केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि हमारी पाई जाएगी राजस्थान में। तो ये दोनों जो है अभी हमारे लिए मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में मौजूद है। अगर हम जो नई ऐड हुई साइट्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करें कि जो नई लेटेस्ट साइट्स ऐड हुई हैं, तो लगभग 5 साइट्स ऐड हुई हैं, जिसमें से आपकी 3 तमिलनाडु में है, एक आपका मिजोरम में है और एक आपका मध्य प्रदेश में है। तो ठीक है, तो साक्य सागर आपका मध्य प्रदेश में है, पाला वेटलैंड आपका मिजोरम में है, पीछावरम, पालकर्णी और कारिकल्ली आपका जो है हमारा तमिलनाडु में है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास भारत के पास अब 54 आपके रामसर वेटलैंड साइट्स हो चुकी हैं। अभी तक 49 थी, 5 का और एडिशन हुआ है, जिसमें से 3 तमिलनाडु की, आपका एक मिजोरम का और एक आपका मध्य प्रदेश का, मिलाकर टोटल 54 रामसर साइट्स भारत के पास मौजूद हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी चीज़ें याद हुई होंगी, काफ़ी फैक्ट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम फिर आएंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।